में ये हेल्प मिलेगी और आपको डिफरेंस बताया गया और साथ में आपको समझाया गया कि ऐसे ऐसे करते हैं तो आप यहाँ से करियर बिल्ड कर सकते हैं अपना। यस सर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसके आगे की प्रोसेस। आपको चंद्रशेखर ने जहां तक बताया उसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रोग्राम पे हमें विश्वास करते हैं, आप इस पर डिसीजन लेते हैं, आप इसको पॉजिटिव नजरिए के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो कैसे आप आने वाले 3 महीने 6 महीने और साल भर के अंदर अपने मॉम डैड के सपने आप पूरे कर सकते हैं। क्या उसके लिए तैयार हैं आप? लेट्स थोड़ा सा फ्लैशबैक कि 9 साल पहले मैंने क्यों इस इंडस्ट्री से टाई अप किया, हाथ मिलाया, क्यों पढ़ते मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए मैंने उस आज से 9 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया। क्या समझने के लिए तैयार हैं आप? यस। थोड़ा सा समझना, फ्लैशबैक देता हूं मैं आपको, फिर इस इंडस्ट्री की ब्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रखते जाना अपने आप को, आप सिर्फ मेरी कहानी सुनने में विलीन मत हो जाना, मैं अपनी कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आप ये समझना कि इसमें आपके काम का क्या है और कैसे आप पढ़ते पढ़ते आप रेदर देन यू आर अ 12th गोइंग स्टूडेंट, यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, डजंट मैटर। आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, या पढ़ाई ड्रॉप कर दिया हो, या कर रहे हो, या करने वाले हो, आप मेरी स्टोरी में विलीन मत हो जाना। आप समझना कि ये सिर्फ मैं अपनी कहानी नहीं समझा रहा हूं, आज आपको 30-35 मिनट के अंदर वो बातें बताने जाने वाला हूं कि हर मध्यम वर्गीय परिवार ऐसी लाइफ से होकर गुजरता है। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार अगर डिसीजन ले लेता है तो 3 महीने 6 महीने और साल भर के बाद उसकी जिंदगी भी बहुत बड़ी टर्न ले लेती है। क्या वो सीखने और समझने के लिए तैयार हैं आप? कैसे कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का और लड़की, कैसे अगर उसके पास एक विजन है, एक रीजन है, उसके पास घर की गरीबी कंडीशन है, अगर वो एक स्टार्ट करने का डिसीजन ले ले किसी नई चीज को, कैसे उसकी जिंदगी स्टेप बाय स्टेप बदलना चालू हो जाती है। तो क्या रेडी हो उसके लिए? यस सर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं, आप ऐसा समझो मध्यम वर्गीय परिवार में ना, हिंदुस्तान में वी ऑल आर इंडियन। यस सर। सभी लोग इंडियन है? यस सर। देखो इंडिया के अंदर ना 3 टाइप की फैमिली बड़े अच्छे से रहती तो बहुत सारी फैमिली है। फर्स्ट वन इज पुअर, सेकंड मिडिल और तीसरी हाई। यस सर। है तो बहुत सारी कैटेगरी, पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप की कैटेगरी, पुअर, मिडिल और हाई। मैं सबसे नंबर लो वाली कैटेगरी, पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता था बिफोर 9 ईयर बैक। राइट नाउ आई चेंज माय एंटायर लाइफ। Yes sir. Today. And before 9 year back, I was belonging the middle family. अब समझ रहे हैं हिंदुस्तान की मिडिल फैमिली में क्या होता है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप रखना अपने आप को और अंडरस्टैंड करना आप किस कैटेगरी से हो। मे बी आप पुअर से हो सकते हो, मे बी आप मिडिल से हो सकते हो, मे बी आप रिच हो सकते हो। देखो रिच कैटेगरी इसको बोलते हैं जो सोने की चम्मच चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है, बड़े बड़े बंगलों में पैदा होता है, वो रिच कैटेगरी से होता है। मिडिल कैटेगरी मतलब ठीक ठाक है, मतलब बोलने से पहले उसको सब मिल जाता है। यस सर। और पुअर मिडिल फैमिली मतलब 10 बार बोलने के बाद एक बार मिल गया तो मिल गया वाली बात है। Yes, sir. मैं एक ऐसे परिवार से आया था, एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिस परिवार में 4-5 लोग का हमारा परिवार हुआ करता था। एंड फिलहाल अभी 4 लोग का है। फिलहाल 5 लोग के परिवार में एक जो मेंबर था वो टिकट कट गई उसकी, फिलहाल तो 4 लोग के परिवार अभी है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना रखना अपने आप को कि कैसा होता है। और वो मध्यम वर्गीय परिवार से अगर कोई लड़का गरीबी के संकला को तोड़ने का डिसीजन लेता है तो वो संकला टूटकर उसकी जिंदगी में कितनी बेहतरीन होती है और वो अपनी जिंदगी को बदलकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है। क्या तैयार हो उसके लिए? आप समझिए कि मैं थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक दूं आपको मध्यम वर्गीय परिवार में, इंडिया में मध्यम वर्गीय परिवार कैसे जीता है, अगर थोड़ा सा अपने एग्जांपल से आपको दूं, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। और रखिए अपने आप को और टुडे इज नॉट ओनली सैटरडे, सिर्फ आज सैटरडे नहीं है, टुडे इज अ रियलाइजेशन डे। 10 मिनट के लिए रियलाइज करना मतलब सिर्फ सुनना मत, मेरी बातों को अपने दिल दिमाग तक जाने देना, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड करना। मैं आपको सिर्फ मेरी कहानी सुनाने नहीं आया हूं और आप मेरी कहानी सुनने के लिए भी नहीं आए हैं आप। टुडे इज नॉट ओनली सैटरडे, टुडे इज अ रियलाइजेशन डे, एहसास का दिन है। और टुडे इज अ रियलाइजेशन डे प्लस लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है। कोई भी इंसान किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे तो। कोई भी किताब, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी लड़का लड़की या कोई भी सीनियर
किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर आप बोलोगे और जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। Yes, sir. कोई भी इंसान किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक कि वो लड़की या लड़का खुद अंदर से बदलना ना चाहे तो। Yes, sir. अगर कोई लड़की या लड़का अंदर से बदलना चाहता है तो उसको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, उसको किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उसको किसी लड़की लड़के की जरूरत नहीं है। वो खुद अगर रेडी है कि मुझे अंदर से बदलना है तो वो बदल जाएगा। Yes, sir. एग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. अब समझना कि मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत टफ सिचुएशन, ऐसी कंडीशन थी। और रखना हिंदुस्तान में ना कुछ ऐसे ही होता है। मैं अब थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको दूं। मेरे पापा के पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे मम्मी के पास कोई बिजनेस नहीं था, और मैं जिस घर से आता था उस घर में खेती किसानी भी नहीं थी। अब सारी ऑडियंस से मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, जिस घर में ना तो जॉब है, ना ही बिजनेस है, ना ही खेती किसानी है, अब ऐसे परिवार की परवरिश करना मुश्किल होता है कि बहुत मुश्किल होता है? पर्सनली देखा है, पर्सनली बहुत टफ होता है। ऐसा टफ होता था, मेरी मम्मी सुबह 5 साढ़े 5 बजे बैकअप करना, जंगल जाना, जंगल से लकड़ियां लेके आना, घर में गैस होना, पर गैस में खाना नहीं बनाना। मम्मी से पूछ लेना, मम्मी वो गैस में खाना क्यों नहीं बना रही हो, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द फूड इन गैस? तो माय मॉम रिप्लाई टू मी, बेटा गैस खत्म हो जाएगी तो 1200 रुपए तू देगा क्या? आप रखो मैं कैसे परिवार से आया था। सिर्फ मैं अपनी कंडीशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ पाएंगे इंडिया में मध्यम वर्गीय परिवार बहुत मुश्किल से जीता है। Yes, sir. मेरे परिवार कैसे जीता था, एग्जाम्पल है। मेरे पापा, मुझे शायद मजाक में बोला होगा मेरी मम्मी ने, पर मेरे को वो बात आज तक याद आ गई, इसलिए मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि कोई बच्चा अगर पैसे नहीं कमाता तो वो दे नहीं सकता है। Yes, sir. कोई लड़की लड़का पैसे ही नहीं कमाता, बचपना है, छोटा है तो नहीं दे सकता। बट मेरी बात क्लिक हो गई थी। सेम मुझे आज भी याद है, मेरे पापा Yes, sir. 7 साढ़े 6 7 बजे बैकअप करते थे, थोड़ा लेट से सो के उठते थे। इतना बड़ा टिकास पकड़ना, गमेला पकड़ना, रोजगार गारंटी के काम में जाना, एक गोदी मिट्टी फेंक के आना, 152-55 रुपए कुछ मिलता था। आपने देखा होगा जो गांव में मिट्टी फेंकने वाला काम करते हैं। Yes, sir. ऐसे काम करके पापा मतलब परवरिश करते थे। आप समझना, ऐसे परिवार से निकल के आया हूँ, इतनी टफ सिचुएशन से निकल के आया हूँ, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। आज भी वो दिन याद है जब से मैंने अपने आप जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने आप को भी काम नहीं पाया है। Yes, sir. मेरी कुछ रूटीन ऐसी होती थी, 5:30 आई वेक अप दैट टाइम एंड गो। मैं मम्मी के साथ मैं जंगल में भी गया हूँ, मम्मी के साथ लकड़ियां भी लेके आया है, मैंने तेंदू पत्ता भी तोड़ने मम्मी की हेल्प की है। मेरे को सब समझता है। तेंदू पत्ता आपको समझता है? Yes, sir. आई डोंट नो इधर समझता है कि नहीं समझता है, बट मैंने तेंदू पत्ता तोड़ा है। मैं Yes, मेरे sir. साथ लकड़ी लाने गया हूँ, मैं पापा के साथ में मिट्टी फेंकने भी गया हूँ। Yes, sir. मैं 5 साढ़े 5 बजे मेकअप करना एंड मम्मी के साथ जाना, जंगल से 8 साढ़े 8 बजे तक आना, गेट रेडी दैट टाइम एंड खाना खाना, बस्ता पकड़ना और चुपचाप स्कूल की ओर भागना। 5-4 बजे स्कूल से आना, और मम्मी ने पीछे साइड में बाड़ी लगाया था कुछ सब्जी बाजी, ताकि हर संडे में 100 रुपए खर्च ना हो, इसलिए मार्केट में जाने के लिए, तो उसकी देख रेख करना। ऐसे टफ कंडीशन से मैं निकल के आया हूँ माय डियर फ्रेंड्स। एंड रात के 8-9 बजे खाना वाना खाना, सेशनल असाइनमेंट कंप्लीट करना, 10-11 बजे सो जाना, फिर सुबह उठना और फिर जंगल भागना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड समर वेकेशन में हर लड़की हर लड़का मामा के गांव जाएगा या फिर चाचा के गांव जाएगा, पता नहीं कहाँ घूमने जाएगा। अरे समर वेकेशन में अपने को मिट्टी फेंकने जाना पड़ता था, अपने पास कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने आप को काम में पाया है। ऐसी सिचुएशन से निकल के आया हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपने आप को सर्व करने के लिए अपने मम्मी पापा का हेल्प करते हैं। उनके मम्मी पापा भी उनकी परवरिश करने के लिए, चलो मेरे मम्मी पापा ने तो जंगल गए, रोजगार गारंटी में काम किया, पर बहुत सारे लोगों की मम्मी पापा तो अपना एरिया ही छोड़ के चले जाते हैं, वो काम करने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग के मम्मी पापा मिस्त्री वाला काम करते हैं, रोजगार गारंटी वाला काम करते हैं, वो सेंटरिंग वेंटिंग वाला काम करते हैं, दूसरों के घर में वो वाला काम करते हैं, वो क्या खेत वगैरह अधिया वधिया ले लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो माँ बाप तो बहुत कुछ करते हैं। मेरे दिमाग में ये सब सवाल चल रहे थे और मैं बहुत परेशान था इस सब चीज से। परेशान इसलिए भी था, मेरे बचपन से ना, मैं बचपन से बहुत शौकीन इंसान था। बचपन से क्या होता है, एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो खिलौने, आप मेरे को लगता है आप सब लोग ना खिलौने खेलने को नहीं मिलते थे, बिकॉज खिलौने लेने के लिए भी पैसे चाहिए होते थे, तो अच्छे खिलौने हम खेल नहीं पाए हैं बचपन में। तो हम लोग ना कि दोस्तों के साथ में मूवी देखना, और मूवी तो आपको पता ही है क्या क्या दिखाते हैं, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी कार,
मतलब माइंड सेट ही बचपन से ऐसा हो गया था, क्या लग्जरी लाइफ होती है इनकी। तो बचपन से मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का शौक था, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, मेरे को अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का शौक था, मुझे अच्छे दोस्तों से टचअप में आने का शौक था, अच्छे फैमिली में उठना बैठने का शौक था। बट आप सभी जानते हैं अच्छे शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए। बट मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाया, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया, मैं अच्छे होटलों में नहीं जा पाया, मैं अच्छा खाना नहीं खा पाया, मैं अच्छी दोस्ती नहीं, मतलब अच्छे बड़े लोगों के साथ मैं दोस्ती नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ रीजन उसके लिए चाहिए पैसा, और अपने पास पैसा ही नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं अगर आज आपसे एक सवाल पूछूं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किस क्रांतिकारी ने बोला था, तो आप बता देंगे सर वो क्रांतिकारी थे, बोल के मर गए चले गए। बट उनका स्लोगन आज भी याद है। मेरे घर का फेवरेट स्लोगन था, आज भी मुझे याद है, बट आज खत्म हो गया है ये स्लोगन। बट वो स्लोगन मेरे घर वालों ने दिया था, इंडिया है, नेक्स्ट मंथ होली आने वाली है। ठीक है, और आती है, हर साल आती है, कोई नहीं रोक सकता। देखो इंडिया है, इंडिया में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा, बहुत सारे त्योहार आते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे घर का फेवरेट स्लोगन था, आप यहाँ पे आए हो, आपने समय लगाया है तो सुन के जाइए कि मतलब परिवार का लड़का अगर डिसीजन ले ले तो वो अपनी जिंदगी कैसे बदलता है, और जब वो डिसीजन ले ले तो उसके सर्कल में आने वाले लोग भी एमवाइल और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत बड़ी जिंदगी बदला करते हैं मेरे दोस्त। ऐसा एक स्लोगन था कि घर में मैं किसी भी चीज की डिमांड करता था, अब किसी भी चीज की डिमांड करता था, किसी भी चीज की, चाहे अच्छा कपड़ा मांगू, अच्छा कपड़ा मांगू, अच्छा फोन मांगू, कुछ भी अच्छी चीज अगर मैं डिमांड करूं तो मेरे घर का फेवरेट स्लोगन था आपकी स्लो मोशन की तालियों के साथ, वो था पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने बोला पापा मुझे ना ये एक जूता दिलवा दो, कॉलेज में हो गया 3 साल पहनते पहनते जूता दिलवा दो, फटा पुराना पहना रहा हूँ, 3 साल हो गया है। तो पापा ने जेब में पीछे हाथ डाला और फिर वो पैसे निकाले और फिर बोला 20 रुपए पकड़ सिलवा ले। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से जी के आया हूँ। मतलब किसी भी चीज की डिमांड करता था। मैं छुट्टा गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आया हूँ, छुट्टा गवर्नमेंट स्कूल। हमारे स्कूल्स में मुझे आज भी याद है, चलो आप लोग को तो बैठने को चेयर मिला है, इतने अच्छे रूम में वो पंखा चल रहा है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इधर फ्लेक्स लगा हुआ है, एक सीनियर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। मुझे आज भी याद है, बैठने को चेयर है आप लोगों के लिए अच्छा है, पर मैं जब स्कूलिंग करता था अपनी, फट्टा लेके जाना पड़ता था बैग में, एक पुस्तक के अलावा फट्टा, ताकि पीछे से पैंट गंदा ना हो जाए। मम्मी स्कूल से आने के बाद 2 बार डांट लगा दी थी, ये कहां पैंट गंदा कर देता है। यस सर, राइट। ऐसी सिचुएशन से मैं निकल के आया हूं, पैसे ना होने की वजह से अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाया। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल की फीस 250 रुपए कुछ हुआ करती थी। मैं अपनी मम्मी को बोलता था प्लीज मम्मी पैसे चाहिए, 250 रुपए स्कूल की फी पे करनी है, तो मेरी मम्मी बोलती थी वो लास्ट डेट कब है ये बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 250 रुपए स्टार्टिंग में भी देना है तो देना ही है, बीच में भी देना है तो देना ही है, लास्ट में भी देना है तो देना ही है। आप रखिए अपने आप को, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत सारी कंडीशन फेस करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बस उसकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चलती है। मैंने तो इवन ये भी हालत देखी है कि मम्मी पापा कि जब बीमार हो जाते थे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना पसंद करेंगे रेदर देन प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट में पैसे लगते हैं। अब गवर्नमेंट में, सरकारी में 5 रुपए की चिट्ठी कटवाओ, 10 रुपए की चिट्ठी कटवाओ, हो जाता है काम। बट मेरा ऐसा मानना है कि पैसे न होने की वजह से मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, और मैंने ही कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, साथ में मेरे मॉम डैड है उन्होंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। यस सर। थैंक गॉड कि मैं बचपन से चाहता था, क्योंकि मैंने ये सब चीजें हालात देखी थी और मैंने सब परिस्थिति देखी थी। मैंने किताब में एक बात पढ़ी थी, वो बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आपको अगर मोटिवेट करे, मैं सुनाता हूँ वो लाइन, अगर वो मोटिवेट करे तो उस पर मैं क्लैपिंग चाहूंगा। वो लाइन ये लिखी थी, गरीब घर में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं था, बट अमीर बन के मरना और माँ बाप को जीते जी एक बेहतरीन जिंदगी देना ये हम सबके हाथ में है मेरे दोस्त। आप मानो या मत मानो, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, मैं मेश्राम परिवार का वंश हूँ, मेरा नाम विवेक मेश्राम है और मैं मेश्राम परिवार का वंश हूँ। उसके पहले मेश्राम परिवार में कोई भी इंसान अमीर नहीं था। इसका मतलब आप मुझे बताओ, कोई भी अमीर नहीं था। ये फर्स्ट जनरेशन है मेरी जो मैंने अमीर बनने का मैं आज एक राह पे चल रहा हूँ, दैट इज वे ऑन द ट्रैक इन रिच लाइन। बट आप मुझे बताइए क्या मेश्राम परिवार में ये पहला वंश है कि इसके पहले कई हजारों सालों से वंश चले आ रहे हैं? कई हजारों सालों चले आ रहे हैं। बट फिर भी मैं गरीब घर में पैदा हुआ,
फिर भी मुझे पैदल पैदल जाना पड़ा, फिर भी मुझे झोपड़ी के घर में रहना पड़ा बिकॉज ऑफ रीजन। उसका एक ही कारण था, पता है क्यों? क्योंकि जितने भी साल से मेश्राम वंश चले आ रहा है, किसी ने डिसीजन लिया ही नहीं अमीर बनने का। Yes, sir. Yes, sir. जो Right, जनरेशन sir. आती थी मेश्राम परिवार की, सब गरीबी पैदा होती थी। बट मैंने किताब में एक बात पढ़ी थी, कोई ना कोई एक जनरेशन आती है, Yes, sir. हर खानदान में कोई ना कोई एक जनरेशन आती है जो डिसीजन लेती है और साला वो गरीबी के संकल्प को तोड़ देती है और ये डिसीजन लेती है। अब आज के बाद अब जो भी जनरेशन आएगी वो कोई भी इंसान और कोई भी जनरेशन गरीबी का मुंह नहीं देखेगी मेरे दोस्त, गरीबी का मुंह। Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. अब मुझे बताओ, जैसे अभी आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा। Yes, sir. क्या लगता है अंबानी फैमिली ये पहला वंश है कि उसका कई सालों से अंबानी फैमिली चल रही होगी? कई सालों से चल रही होगी ना? Yes, sir. पर क्या धीरूभाई अंबानी ने जब डिसीजन लिया उसी के बाद तो अंबानी फैमिली की जिंदगी बदली ना? Yes, sir. इसके पहले बदल चुकी थी। No, sir. आज अंबानी का नाम कितना बड़ा नाम है। Yes, sir. अडानी का नाम कितना बड़ा नाम है। Yes, sir. गेट्स का नाम कितना बड़ा नाम है। Yes, sir. टाटा बिरला का नाम कितना बड़ा नाम है। Yes, sir. ये इसी जनरेशन के लोग हैं। क्या ये जो टाटा बिरला फैमिली है, कि इसके पहले बिरला फैमिली नहीं थी? क्या वो अमीर थी? No, sir. अंबानी फैमिली अमीर थी? No, sir. बिल गेट्स फैमिली अमीर थी? No, मैं sir. आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई एक जनरेशन आती है। Yes, कोई ना sir. कोई, जो जनरेशन डिसीजन लेती है बस स्टॉप हो गया। आप जितनी गरीबी देख रहा था देख लिया। अब इसके बाद की जो जनरेशन आएगी वो गरीबी का मुंह नहीं देखेगी, पर उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, बचपन में sir. मैंने डिसीजन लिया। मेरी मम्मी ने एक बात मुझे सिखाई थी, बेटा हालातों के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, अगर हालातों को अपना गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सैल्यूट ठोकेगी दुनिया। मेरे दोस्त Yes, sir. ऐसी बहुत सारी चीजें चली एंड भगवान से मैंने गुजारिश की थी, हे परमपिता परमात्मा से, ये तो मेरे बापू का अमीर बना दे, या तो फिर मुझे कोई रास्ता दे दे जहां से मैं कुछ कर पाऊं उन लोगों के लिए और अपने आप के लिए। पर कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। Yes, भगवान ने माँ बाप को तो अमीर नहीं बनाया, बट हाँ माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उनके बेटे को आज से 9 ईयर बैक 9 साल पहले एक अजनबी से इंसान ने मुझे गरीबी से निकलने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, कॉलेज करने के साथ साथ पैसे कमाने के लिए आज से 9 साल पहले आपकी तालियों के साथ एक अजनबी इंसान ने मुझे MYL का प्रोग्राम दिखा दिया। 15-20 मिनट में वाइंड अप है, क्या मेरा साथ देने को तैयार हो? Yes, sir. कुछ ब्यूटी के बारे में डिस्कशन करता हूँ, इस इंडस्ट्री की ब्यूटी क्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस MYL इंडस्ट्री के अंदर आना पसंद कर रहे हैं। क्या जानने के लिए तैयार हो आप लोग? Yes, sir. थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आप सारे के सारे यू ऑल आर वेरी लकी। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, आप लोग बहुत लकी हो। Yes, sir. देखो ऐसे ना 3 टाइप की कैटेगरी हॉल में बैठी है। Yes, sir. एक कैटेगरी नंबर 1, एक कैटेगरी वो आई है जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले, मतलब 15 दिन 10 दिन 1 महीना पहले, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 11,500 रुपए लगाए। Yes, sir. वो कैटेगरी इसलिए आई है, यहाँ पे बैठी है 2 4 8 10 लोग। Yes, sir. वो इसलिए आई है जो मेरा 11,500 रुपए लगा है Yes, sir. वो सही जगह में लगा है कि गलत जगह में लगा है, Yes, sir. वो ये देखने के लिए आई है। कैटेगरी नंबर 2 यहाँ पे बैठी है जो ऑलरेडी आज पहली बार आई है Yes, और sir. वो ये देख रही है कि मैं 11,500 रुपए लगाऊं या नहीं लगाऊं, Yes, sir. पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। Yes, sir. बेवकूफ तो नहीं बना दिया जाएगा। Yes, कैटेगरी sir. नंबर 2 बैठी है, कैटेगरी नंबर 3 भी बैठी है यहाँ पे, जिनकी आदत हो गई है, जिनको पता चलता है कोई सीनियर आ रहा है बाहर से, सब काम धाम छोड़ के आते हैं, चलो यार मीटिंग में चले जाते हैं, मिल लेते हैं, अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा हमसे मिलकर, हमें भी अच्छा लगेगा, और वही देखने के लिए आए। ठीक है सर, मोबाइल करते करते मोबाइल आ गया, अब सर मोबाइल के बाद सर मेरे को ना लैपटॉप चाहिए। कुछ लोग इसलिए आए सर मोबाइल करते करते लैपटॉप आ गया, अब सर लैपटॉप के बाद में ना सर मतलब ना तो मेरे कास्ट का था, ना मेरे जैसे दिखता था, ना मेरे स्कूल का था, ना कॉलेज का था। Yes, हमेशा sir. मैं जब भी लोगों के सामने स्टेज शेयर करता हूँ ना तो मैं लोगों को ये वाली बातें जरूर बताता हूँ कि वो दिन कॉलेज का फर्स्ट ईयर वेलकम प्रोग्राम्स का दिन था। वेलकम प्रोग्राम मतलब फ्रेशर पार्टी, आप समझते हैं वो लोग? Yes, sir. सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, नाच गाना सब चलता है, खाना पीना नाच गाना पोहा आलू गुंडा सब मिलता है उस दिन। और जो लड़का लड़की एक से एक कपड़े पहन के जाते हैं। Yes, sir. और लड़कियां तो पहचान में ही नहीं आती इसी कॉलेज की है कि दूसरे कॉलेज की है कि इसी धरती की है कि आप मतलब Yes, sir. क्या सब दस के जाती है लड़की, अरे बाप रे आई Yes, sir. कांट बिलीव ऐसे वैसे ही दिखते हैं। कितने मेकअप करेंगे? Yes, sir. आपका नाम क्या है?
आप इतना ही मेकअप करो, आप ऐसे ही दिखोगे। आप इतना, बट अगर ये मैडम मेकअप कर लेना आप पहचान नहीं पाओगे। Yes, sir. भगवान ने लड़कियों को पता नहीं ज्यादा ही कुछ ऐसे दिया है, कुछ मतलब लड़कियां कैसी भी हो, एक बार मेकअप की उसने 1000 2000 5000 का खत्म। ऐसी कॉलेज का फर्स्ट ईयर, अपनी कॉलेज की अपनी क्लास की लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था, एक बार ऐसे ही कुछ हुआ और मुझे याद है आज तो चलो मैंने अपना ये कैंटाबिन का ब्लेजर पहना है मैंने, उस दिन मैंने जुगाड़ का ब्लेजर पहन के गया था। Yes, sir. मेरे को बोला गया था अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के आना है और मुझे आज भी याद है उस दिन वो किसी दोस्त का जुगाड़ करके गया था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। मैं आपसे सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द बिटर ट्रूथ, एकदम सच्चा ट्रूथ है कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के लड़का, आपको तो पता है जब डांस वांस झुमके उनके लग रहे होते हैं तो 2-4 लोग तो ऐसे ही घुस जाते हैं कहीं के भी कॉलेज के। कोई दूसरे कॉलेज का लड़का आया मेरे पास में, वो बोलता है हेलो, मैंने बोला हाय, उसने मेरा नाम पूछा, मैंने उसका नाम बताया, उसने मेरा नंबर मांगा और उसका नंबर मैंने सेव किया, खत्म। इससे ज्यादा बात नहीं हुई, 3 दिन की मित्रता एंड 3 दिन बाद ही कॉल्ड टू मी, आई एम टेलिंग द बिटर ट्रूथ, आई एम टेलिंग द बिटर ट्रूथ, लिसन टू प्रॉपर्ली, एंड ही कॉल्ड टू मी after 3 days he called to me 9:30 sharp, 9:30 I was watching a south movie that time, साउथ मूवी देख रहा था क्योंकि मैंने बचपन, आपको बताया मैं बचपन से साउथ मूवी का शौकीन था, मैं देख रहा था एंड ही कॉल्ड टू मी, मैंने कॉल पिक किया, वो बोलता है हेलो, मैंने बोला बोलो, ठीक है, वो बोलता है क्या कर रहा है, मैंने बोला साउथ मूवी देख रहा हूँ, बोलता है सुनो, मैंने बोला सुनाओ, तो बस इतनी बात, मैंने बोला जल्दी बताओ, वो बोलता है थोड़ा सीरियस होकर के तेरे लिए गुड न्यूज है, ऐसे कुछ बोला, मैंने बोला क्या, वो बोलता है तेरे लिए ना जुगाड़ है, जुगाड़, ऐसे करके मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। सच्चाई मुझे आज भी वो बात याद है, जब मैं ये बात बताता हूँ तो मैं ऐसा ना, मैं 18 साल का हो जाता हूँ। 18 साल में फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम मुझे मिला था, एक लड़के ने बोला जुगाड़ है और 9:30 बजे की बात है, कॉलेज का जवान लड़का, आप समझना, आप समझना स्पेशली, कुछ ऐसे ही लगता है, जुगाड़ है, मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर 18 साल का जवान लड़का, मैं कुछ और ही सोच बैठा, तेरे लिए जुगाड़ है, जुगाड़, मैंने बोला क्या है, तो बोलता है कल 8 बजे आ, मैंने बोला थोड़ा सा तो बता दे, बोलता है कल 8 बजे आ, सारे सवाल का एक ही जवाब, कल 8 बजे आओ, फोन ही कट कर दिया, ज्यादा पूछ रहा था तो ज्यादा पूछ रहा था, उसको गुस्सा आया, फोन ही कट कर दिया, मैंने रिटर्न कॉल किया, फोन ही नहीं उठाया और मीटिंग का मैसेज ड्रॉप करता, आई एम इन मीटिंग, मैंने बोला 9:30 बजे कौन सी मीटिंग हो रही थी, आई एम इन मीटिंग टुमारो विल बी मीट मी शार्प 8 AM, कल बोलता है कल 8 बजे आ, यकीन मानो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही थी, मैं पहले बता दिया, अरे 18 से 25 में माइंड डाइवर्ट होता है बहुत, और ही जाता है साला, कहीं और ही माइंड जाता है, चलो अभी नहीं, अभी एक इंसान जो समझदार हो जाता है ठीक है, पर उस समय मेरा माइंड कहीं और, एक कॉलेज का फर्स्ट ईयर जस्ट 12 पास करके गया था, कॉलेज में भर्ती हुआ था और नया डिस्ट्रिक्ट, नया जगह, फर्स्ट ईयर कॉलेज का लड़का, और एक इंसान बोल रहा है जुगाड़ है, मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था, भगवान जाने कुछ और ही सोच, एंड कॉलेज जब मैं पहुंचा 8 बजे, उसने बुलाया मेरे को 8 बजे, लेट नाइट तक आपके इस भाई को नींद नहीं आई एंड अर्ली मॉर्निंग में जल्दी जाग गया, 8 बजे बुलाया था, 7:30 बजे ही उसके पास पहुंच गया, मैंने बोला जुगाड़ कहाँ है बताओ, तो यकीन मानो 7:30 बजे बैठा ला, उसने 7:30 बजे बुलाया था, 8 बजे मेरे को जुगाड़ देखने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया और वो जुगाड़ का नाम कुछ और नहीं था, आपकी तालियों के साथ एम वाई प्लेटफॉर्म है, मुझे ये नहीं बोला गया था पैसे आते हैं, मुझे ये नहीं बोला गया था इंग्लिश सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, या स्टेज पे बातचीत करना आ जाएगा, कुछ नहीं बोला गया था, जुगाड़ बोल के बुलाया गया था और जुगाड़ बोल के ही देखने गया था, माइंड दूसरा ही था मेरा, जब गया था तो माइंड सेट चेंज करके गया था, मैं अपना जुगाड़ मिलने वाला है कुछ, और यकीन मानो समझाया गया और यू आर वेरी लकी कि मेरे को तो 3 लोग के बीच में जुगाड़ समझाया गया था, ऐसे मिट्टी में बैठा था 3 लोग और आप तो इतने सारे लोगों के बीच में आपको समझाया जा रहा है। yes, 3 लोग थे, एक वो जिसके रूम में मुझे बुलाया गया जुगाड़ दिखाने के लिए, दूसरा वो जो मुझे समझा रहा था जुगाड़, और तीसरा तो मैं ही था जुगाड़ सुनने वाला, और यकीन मानो कि मतलब ऐसा सब दिखाया गया, ऐसा बताया गया, मुझे भरोसा नहीं हुआ। क्यों भरोसा नहीं हुआ? क्योंकि देखो इंडिया है, इंडिया में ना बताई बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। यस सर। देखी दिखाई बातों पे ट्रस्ट होता है। यस सर। क्या बोल रहा था वो, कागज पेन में ऐसे समझा रहा था, वो ऐसे समझा रहा था, एक बार 11,500 रुपए लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। यस सर। वो जुगाड़ समझाने वाला मेरे को समझा रहा था, 11,500 तो ऐसा हो जाएगा।
11:30 लगाओगे तो तुम्हारी इंग्लिश सुधर जाएगी, तुम्हारा कंप्यूटर आ जाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, आधी से ज्यादा बात ऊपर से जाके मैंने बोला जुगाड़ बताओ बस। एंड यकीन मानो देखो वो मेरे को बोल रहा था तुम एक बार 11,500 रुपए लगाओगे तो तुम्हारे पास ना कंप्यूटर आ जाएगा, और यकीन मानो मेरे को कागज पे प्लान कर रहा था, कागज में, और कंप्यूटर का सी लिखता था, बाकी कागज ही फाड़ डाल रहा था। मोटिवेशन में प्लान दिखा रहा था। Yes, sir. अरे सर आप इतना मोटिवेशन दिखाओगे, कछु नहीं दिखा सकते हो आप। Yes, sir. जितेंद्र सर आप क्या है मोटिवेशन दिखाओगे, कछु मोटिवेशन नहीं, वो जो मेरे को मोटिवेशन दिखा रहा था ना, Yes, sir. आप नेक्स्ट मैं खुद डर गया था, आप तो नहीं जाएंगे, एक बार 11,500 रुपए लगा, और उसका चेहरा भी एकदम सीरियस चला, एक बार 11,500 रुपए तुमको इंग्लिश आ जाए, और इंग्लिश का नहीं लिखता था, इंग्लिश का बाकी कर्सिव राइटिंग, बाकी आगे तो समझ में नहीं आता था, इंग्लिश का ई, कंप्यूटर का सी, पैसे का पी, बस 4 लाइन लिखा। अब बोलता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। Yes, sir. भरोसा इसलिए नहीं हुआ, वो बोलता है तेरे को इंग्लिश आ जाएगी। 1 घंटा मेरे को समझाया उसने, 1 घंटे में 1 लाइन भी इंग्लिश की इस्तेमाल नहीं की, मेरे को 15 मिनट लग रहा था, साले को खुद नहीं आती, मेरे को क्या सिखाएगा, बट बोला नहीं मैंने। Yes, sir. और मेरे को क्या बोल रहा था, एक बार तो कम 11,500 रुपए लगाओगे ना तुमको, और बता भी एकदम मोटिवेशन से रहा था, यहाँ कोई नहीं दिखा सकता उतना मोटिवेशन। Yes, sir. मैं भी नहीं दिखा सकता, Yes, मेरे को sir. नहीं आता, कोई नहीं दिखा सकता यहाँ पे, लोग मिलकर दिखाएंगे इतना मोटिवेशन था उसका। कमरा भी ना उसका, कमरा बंद कर दिया था उसने, खिड़की बंद, कमरा बंद, 3 लोग बैठे थे, मेरा गेम होने वाला है यार। यकीन मानो मेरे को अंदर मेरी सुट-फुट भी हो रही थी, मैंने बोला ये मेरे को साला पहले तो जुगाड़ बताने बताया, और मेरे को इतना मोटिवेशन दिखा रहा है, एकदम सन मोटिवेशन था उसका। Yes, जैसे sir. गाड़ी में एकदम गाड़ी की स्पीड बड़ा भन कर दी है ना, ऐसे उसका हाई एकदम नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन था। और वो सब को बोल रहा था तेरे को इंग्लिश आ जाएगा, उसको खुद नहीं आ रहा था, मेरे को बोलता है कंप्यूटर आ जाएगा, कागज पेन में गोदागादी करके प्लान दिखा रहा था। वो बोल रहा था तेरी जिंदगी, बोल रहा था तेरी गाड़ी आ जाएगी, और उसके घर के सामने ना साइकिल भी खड़ी नहीं थी, मेरे को लग रहा था इसकी खुद की साइकिल नहीं है, मेरी की गाड़ी लेके आएगा। यकीन मानो वो मेरे को बोल रहा था तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं उसको ऐसा दिख रहा था ऊपर से नीचे तक। मेरे को लग रहा था साले की खुद नहीं बदली है, मेरी क्या बदलेगा। देखो इंडिया है, आप यकीन मानो कि जब तक कि कोई दिखता नहीं है ना तब तक विश्वास नहीं होता है। देखो आप एक छोटा सा बच्चा है, वो खिलौना खरीदने गया है, जो खिलौना दिखेगा ही नहीं तो बच्चा बोलेगा ये दिलवाओ दिलवाओ, नहीं। आप देखना बच्चे जब दुकान में जाते हैं और जिद करते हैं मम्मी ये चाहिए क्योंकि दिख रहा है उसको, ऐसे छोटा सा एरोप्लेन है, जबकि उसका बड़ा भी एरोप्लेन पर दुकानदार ने छुपा के रखा है, तो वो लेगा ही नहीं। अबे दिखा तो कम से कम लेगा वो सामने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे को भी सब बताया जा रहा था, ये मेरे को भी सब आज चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आपको समझाया, आजाद जी ने कोशिश की कि देश आजाद तो हो गया है, अभी यहाँ पे बैठे लोग हैं, आप भी आजाद हो जाओ जिंदगी से। ये आप मेरे को सब समझाया गया था, ये सक्सेस, मनी, टाइम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन कुछ कर लेनी पड़ा, मेरे को भी हेल्प समझाया जा रहा था। मैंने बोला मैं जवान हूँ, यंग हूँ, मेरे को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में वैसे ही पहले से ठीक ठाक था, मैंने बोला पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को बताया जाता पैसा, तो मेरा दिमाग हुआ एक्टिव, क्योंकि अपने पास पैसा था सब कुछ दिखाया, और मैं पैसे का बहुत बड़ा ग्रेडी था। ग्रेडी इट मींस लालची, बहुत बड़ा ग्रेडी था, मतलब ऐसा ग्रेडी था कि मेरी दादी मुझे 10 रुपए दिया करती थी, 10 रुपए में 6 रुपए खर्च करूंगा, 4 रुपए गुल्लक में डालूंगा। ये लड़कियों के अंदर आदत होती है, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से आ गई थी, बट अच्छी आदत है, आज भी है मेरे अंदर सेविंग करने की आदत, बट ये सारी लड़कियों के अंदर होती है। कहाँ से सीख के आती है, पर सीख लेती है लड़कियां। चावल में भर देगी पैसे, गुल्लक में डाल देगी, सेविंग कर देगी, पता नहीं कहाँ से पैसे निकलते हैं। ऐसी लड़की झटका भी ले 2-4 रुपए निकल जाएंगे, मतलब लड़कियों के पास सेविंग करने का प्लान होता है। बढ़िया है लड़कियों के पास ये आदत। लड़कियों की कोई आदत अच्छी लगे ना, मतलब ये आदत मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों के पास में सेविंग करने की आदत अच्छी होती है, ताकि मुसीबत में वो सेविंग का इस्तेमाल कर सकती है लड़कियां। एंड सेम काइंड ऑफ माय डियर फ्रेंड्स कि सब ये चले आ रहा था मेरे पास में, एंड जब मेरे को ये चीजें बताई, सब कुछ हुआ, उसने मेरे को बहुत सारी फोटोज दिखाई, वीडियोस दिखाया, चेक्स दिखाया, विश्वास नहीं हुआ। बट आप सबको बता दें, विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। आज ना जो प्रोग्राम्स आपको दिखाया, मे बी ये जो बैनर आप देख रहे हैं, हो सकता है ये आपके लिए एक बैनर है, हो सकता है ये आपके लिए विवेक बिंद्रा जी है, और ये हमारे गुरविंदर सिंह बेदी है। हो सकता है जो आज चंद्रशेखर ने आपको प्लान दिखाया वो आपके लिए 11,000 रुपए लगाने वाला काम हो सकता है आपके लिए आज जो प्रोग्राम आपको दिखाया वो प्रोग्राम आपके लिए
आपके लिए वो प्रोडक्ट वाला काम हो सकता है जो प्रोग्राम आज आपको दिखाया जा रहा है वो इंडस्ट्री आपके लिए इंग्लिश सीखने का काम हो, कंप्यूटर सीखने का काम हो या आपकी पर्सनालिटी का काम हो सकता है किसी के लिए ये टीम बनाने का काम हो, मेडिकल सेक्टर का काम हो, ये कुछ कुछ का काम हो। मेरे दोस्त मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा वाला काम है, बट आप मेरी नजर से और भारत गवर्नमेंट सरकार की नजर से आप ये देखेंगे तो जिस काम को आज बताया जा रहा है ये जिंदगी बदलने का काम है मेरे दोस्त। एग्जांपल नंबर 1, अगर किसी लड़की को हम यहाँ पे खड़ा करें और हम पूछे कि हु इज सी, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सी इज माय गर्लफ्रेंड, सी इज माय अपकमिंग वाइफ, सी इज माय सिस्टर, सी इज माय अपकमिंग मदर, व्हाटएवर आई डोंट नो। एक लड़की को खड़ा करे, अगर कोई उसका भाई है तो वो बोलेगा ये मेरी बहन है। यस सर। अगर किसी की वो बेटी है तो उसको लोग बोलेंगे ये मेरी बेटी है। यस सर। लड़की तो एक है, यस सर। पर उसके किरदार अलग अलग है। यस सर। लड़की एक है, नजरिए अलग अलग है। मेरे दोस्त, जिस नजर से आप दुनिया को देखोगे दुनिया वैसी दिखेगी। आप सब लोग गॉगल लगाओ अलग अलग कलर का, आप ब्लैक, आप व्हाइट, आप येलो या 50 कलर का गॉगल लगाओ, पर ये दुनिया को फिर इधर बोर्ड को देखना, फिर आप मेरे को देखना, मैं किसी को काला दिखूंगा, किसी को पीला दिखूंगा, किसी को कैसा 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 दिखूंगा। मैं जैसा हूँ एग्जैक्टली मैं वैसा हूँ, बट मैं आपको अलग अलग क्यों दिखूंगा? क्योंकि आपने जिस कलर का गॉगल लगाया है ना, इसलिए मैं आपको ऐसा दिख रहा हूँ। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। मेरे दोस्त, जिस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, जिस प्रोग्राम को आपको बार बार समझाया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी विदाउट डिस्टर्बिंग योर एजुकेशन, जिस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसकी 2-3 ब्यूटी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहली ब्यूटी ये है कि आपको जिस काम को आपको दिखाया जा रहा है, इस काम को करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी दुनिया का कोई भी काम आप देख लीजिए कि पैसे कमाना है, पैसे कमाओगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, आप पढ़ाई करोगे तो पैसे कमाना भूल जाओगे। आप एक ही छत के नीचे दोनों काम नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने ना अपने दोस्तों को बोला था मेरे को पार्ट टाइम जॉब दिलवाओ बिफोर डूइंग माय एमआईएल। मेरे को 3 ऑप्शन आए थे। पहला ऑप्शन जोमेटो बॉय का, कि मेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे। जोमेटो बॉय समझते हो? यस सर। आपको बस गाड़ी चलानी है, पिज्जा बर्गर डिलीवर करना है। मेरे को वो ऑफर आया था, 10,000 रुपए मिल रहे थे, बट मैं ऐसा काम तलाश करता था जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आप मुझे बताइए, अगर मैं 10,000 रुपए तो मेरे को जोमेटो बॉय में मिलेंगे, पर 10 घंटा मुझे जॉब करनी पड़ेगी। कोई इंसान 10 घंटा पूरे सिटी के राउंड मारेगा, क्या लगता है पढ़ाई में फोकस कर लेगा? नो। मेरे को दूसरा ऑप्शन आया, वो था सुमित बाजार में काम करना है, खड़े खड़े जो प्रोडक्ट स्टेबल करते हैं ना, यस सर। वो काम आया मेरे पास में, एंड उसमें भी मुझे मिल रहे थे 10-8-10 हजार रुपए मिल रहे थे, पर वो 10 घंटे की जॉब थी। 10 घंटे की जॉब थी। आप मुझे बताइए, अगर 10 घंटे की जॉब मैं करूंगा, खड़े खड़े रहूंगा, तो क्या आकर के मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाऊंगा क्या? नो। तीसरा ऑफर आया मेरे को पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल डालने का काम करना है गाड़ी में, उसको 12 घंटे देने थे, वहां पे मेरे को 10,000 रुपए मिल रहा था। बट आप मुझे बताइए, कोई लड़का और लड़की 10-12 घंटे खड़े खड़े रहेगा और आकर के क्या वापस में पढ़ाई कर सकता है क्या? नो सर। 3 प्रकार के ऑफर मिले थे मेरे को, तीनों को मैंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज सारे काम से क्या हो रही थी, पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। बट जब मेरे को एमवाईएल दिखाया गया, एमवाईएल की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है मेरे दोस्त, कि एमवाईएल को करने के लिए आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, डजंट मैटर। आप कॉलेज कर रहे हो, आप स्कूल कर रहे हो, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। एमवाईएल को करने के लिए, एमवाईएल में पैसे कमाने के लिए, ना तो आपको अपना घर छोड़ना है, यस सर। नहीं आपको अपना एरिया छोड़ना है, यस सर। नहीं आपको अपना शहर छोड़ना है, यस सर। नहीं आपको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करना है। यस सर। एमवाईएल की सबसे बड़ी ब्यूटी है, आपको अपने घर परिवार को छोड़े बिना, अपनी पढ़ाई को छोड़े बिना, अपने शहर को छोड़े बिना, जो लोग बाहर किसी एमएनसी में जाकर 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं, मेरे दोस्त जो पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई करो। एमवाईएल की ट्रेनिंग लेके एमवाईएल पे विश्वास करते हो आप, तो एमवाईएल करते करते भी आप इनिशियली फेज में पहले महीने से आप अपने पैरों पर अपने लिए कुछ करना चालू कर देंगे, दूसरे महीने से आप थोड़ा सा मम्मी पापा को पैसे देना सपोर्ट कर देंगे, और तीसरे महीने से आप अपने आप के लिए अपने पैरों पर एमवाईएल से आप खड़े हो सकते हैं मेरे दोस्त। अपने एमवाईएल की दूसरी ब्यूटी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ब्यूटी ये सिर्फ हमारी एमवाईएल आपको पैसे नहीं देती है, आपको पैसे कमाने हो तो पैसे आप कहीं और भी जाकर कमा सकते हो। एमवाईएल की दूसरी ब्यूटी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, वो ये है कि एमवाईएल में ना टूर एंड ट्रैवलिंग मिलता है। यस सर। घूमने
फिरने का मौका मिलता है। और इंडिया ही नहीं घुमाती, इंडिया के बाहर भी घुमाती है। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अच्छा मैं आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, गिव मी आंसर। जिंदगी एक बार मिली है कि जिंदगी बार बार मिलती है? एक बार। जिंदगी को जीना चाहिए कि जिंदगी को काटना चाहिए? जीना चाहिए। आप मुझे बताओ, 194 कंट्री है इंडिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर 194 कंट्री है। हम एक कंट्री में रहते हैं इंडिया में, क्या बाकी कंट्री विजिट करनी चाहिए नहीं विजिट करनी चाहिए? करनी चाहिए सर। उसके लिए पैसे चाहिए, उतने पैसे इंसान के पास होते नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हो, अगर घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, इंडिया और इंडिया के बाहर आप जाना चाहते हो, तो आपको एमवाईएल ऑर्गेनाइजेशन बोलती है जो कर रहे हो वो करते रहो। एमवाईएल को आप स्टार्ट करते हो, एमवाईएल पे विश्वास करते हो, एमवाईएल पे आप काम करने का डिसीजन लेते हो, तो एमवाईएल आपको हर 3 महीने के अंदर एक डोमेस्टिक ट्रिप और 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर 2 आपकी तालियों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप प्रोवाइड करेगा। बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, मैंने इस इंडस्ट्री पे किताबें पढ़ी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सन 2016 में भारत गवर्नमेंट सरकार ने उस पे एडवाइजरी जारी किया था। 4 साल विचार विमर्श करने के बाद, 4 साल विचार विमर्श किया है कि इसको संविधान में रजिस्टर्ड करे कि नहीं करे। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जिस काम के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, उस पे 4 साल तक क्या किया, स्टडी किया। 16 में तो एडवाइजरी लेके आई थी, एडवाइजरी मतलब नियमावली लेके आई थी। 4 साल विचार विमर्श किया, मतलब मंथन किया। मंथन करने का मतलब जैसे एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, विचार विमर्श करता है कि नहीं करता है? बस हाँ ठीक है, तू मेरी और मैं तेरा, ऐसा नहीं होता है। विचार विमर्श होता है, दोनों परिवार विचार विमर्श करते हैं, काफी लंबे समय तक विचार विमर्श किया जाता है, एंड देन 2 परिवार मिलकर एक परिवार बनते हैं। ऐसे होता है। भारत गवर्नमेंट सरकार ने 4 साल, जिस काम को आपको समझाया जा रहा है, सन 2016 में एडवाइजरी आई। 4 साल विचार विमर्श करने के बाद भारत गवर्नमेंट सरकार ने 28 दिसंबर 2021 के दिन भारत गवर्नमेंट सरकार ने जिस काम को आपको बताया जा रहा है, वो काम आपकी तालियों के साथ संविधान में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। जो डॉक्टर से पूछो क्या करते हो, वो बोलता है आई एम अ डॉक्टर। इंजीनियर से पूछो, वो बोलता है आई एम अ इंजीनियर। एक वकील से पूछो, वो बोलता है आई एम अ एडवोकेट। हर किसी से पूछो अपना डेजिग्नेशन वो बताता है। मेरे दोस्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2021 के बाद जो भी डायरेक्ट सेलिंग करेगा, फिलहाल मैंने तो गले में आईडी कार्ड नहीं लटकाया है, 2-4 लोग के गले में, अब देखना वो आईडी कार्ड है। दिस इज द प्रूफ। कोई इंसान पूछता है क्या व्हाट डू यू डू, तो आप भी पूरे मोटिवेशन के साथ बोल सकते हो। आपकी तारीफ सुन, आई एम अ डायरेक्ट सेलर। प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा प्रोफेशन है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन के अंदर आप इस इंडस्ट्री में आकर अपने आप को बड़ा बना सकते हो। तो क्या बड़ा बनाने के लिए तैयार हो? यस सर। आप ऐसा समझो, जिस इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है ना, उस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है कि आप ऐसे समझो कि इस इंडस्ट्री पे लोग किताबें लिखकर अमीर बन गए। यस सर। अरे मैं करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यस सर। सर, आप करने से पहले लोगों ने इस पे किताबें लिख दी है। यस सर। 1-2 किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों किताबें लिख दी गई, लाखों किताबें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है, उस इंडस्ट्री पे कितनी हजारों किताबें लिख दी गई। यस सर। और एक लेटेस्ट गुड न्यूज देता हूँ मैं आपको। साली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मेरी जो वाइफ है, उसकी जो बहन है, क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, या जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो अभी बिफोर 6 मंथ इगो ओकेशनल ट्रेनर, इसकी पोस्ट होती है ओकेशनल ट्रेनर, ओकेशनल ट्रेनर की पोस्ट होती है। मेरी सिस्टर इन लॉ इस पे पोस्टेड हुई है। स्टार्टिंग सैलरी है, गवर्नमेंट ने दिया है 25 के, पर जोरदार तालियां। समझाया जा रहा है, उस काम की गवर्नमेंट पोस्ट निकाल रही है। यस सर। और उस पे मेरी सिस्टर इन लॉ पोस्टेड है। आप चाहो तो जाकर बीना जाना होगा आपको, सागर डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हुई है। यस सर। और ये हम सबके लिए प्राउड की बात है। प्राउड की बात ये नहीं है कि मेरी सिस्टर इन लॉ पोस्टेड हुई है, वो प्राउड नहीं है। प्राउड ये है जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम को आपको समझाया जा रहा है, अरे वो काम पे ओकेशनल ट्रेनर बोलते हैं उसको, जो हम यहाँ पे समझाते हैं ना जितेंद्र जी, प्रेजेंटेशन 4 बेसिक समझाते हैं ना, यस सर। स्किल समझाते हैं ना, यस सर। अरे ये उसको
वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बच्चों को समझाती है 11वीं और 12वीं वाले बच्चों को। Yes, जो sir. हम यहाँ समझा रहे हैं गवर्नमेंट की पोस्टिंग है, ये इस बात का संकेत है कि जिस काम के बारे में आपको बताया जा रहा है गवर्नमेंट उसको सामने से ऑपरेट कर रही है मेरे दोस्त। Yes, sir. याद आया, मैं सिंगल एक्सटेंशन हूं अपने परिवार का, मैंने ही जॉब नहीं किया है, बाकी मेरे पूरे परिवार ने ऑलरेडी 75% जॉब है। मेरी वाइफ सी इज द मेडिकल ऑफिसर, उसकी जो छोटी बहन है वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी नर्सिंग, वो भी मेडिकल ऑफिसर है। वो कहाँ है? मेरी जो वाइफ है वो बीना में, वो खंडवा में पोस्टेड है, 70,000 रुपए कुछ सैलरी है उसकी। उसकी जो छोटी बहन है सिस्टर इन लॉ वो विदिशा में पोस्टेड है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तीसरी जो सिस्टर इन लॉ है जो मैंने बताया वोकेशनल ट्रेनर में, और उनकी मम्मी है वो भी गवर्नमेंट में है। और ऊपर से मेरे मामा वाला परिवार है इधर, वो भी आप ये पकड़ के चल लो उनकी खुद के हॉस्पिटल्स है। मतलब मैं सिंगल एक्सपेंशन हूँ अपने परिवार में। सिंगल एक्सपेंशन मतलब अपवाद हूँ मैं, अपवाद था वो नहीं, अब उनकी नजर में वो भी था भी, जो भी है व्हाटएवर, कि मैंने जॉब नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, 25-30 हजार रुपए की जॉब तो मैं कर लेता। इतना पढ़ाई में ठीक ठाक था, इतनी अच्छी परवरिश मेरे घर वालों ने किया था, 25-30 हजार रुपए कमा लेता। बट हाँ, भगवान ने मुझे 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं भेजा है। जब भगवान ने बोला है आप जॉब करोगे तो सिर्फ आपका पेट भरेगा, बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो हमारे माध्यम से करोड़ों लोगों को यह मौका मिल सकता है। तो मैं जिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, लोग किताबें लिख करके अमीर बने हैं। मेरे दोस्त आज की डेट में ना 16 साल से 25 साल के बीच में कोई अच्छी सी महंगी से महंगी वॉच पहनता है वो डायरेक्ट सेलिंग से है। Yes, sir. 16 से 25 साल की एज में कोई लड़की या लड़का है माँ बाप को घर गिफ्ट दे रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग से है। Yes, sir. 16 से 25 साल की एज में जिसके अंदर एक ऑरा है पॉजिटिविटी का, जो सामने आकर लोगों को मोटिवेट करने का दम रखता है, अरे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही है। Yes, sir. अरे 16 से 25 साल की एज में अगर प्लेन में सफर कर रहे हैं, अगर 200 पैसेंजर हैं, 200 पैसेंजर में से 30 से 40 पैसेंजर जो एवरी टाइम जाना आना करते हैं, अरे वो भी डायरेक्ट सेलिंग से ही है। Yes, sir. आप अगर ट्रेन में सफर करते हो, एसी बुगी में अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 3-4 लोग आप देखना सुबह गुड मॉर्निंग बोलता वो मिल जाएंगे, अरे वो भी आपकी तालियों के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है मेरे दोस्त। काम को आप समझ रहे हैं ना, जिस काम को आपको बताया जा रहा है बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा करियर है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जिस काम को आपको बताया जा रहा है इस काम को इंडिया में चलते चलते ये पकड़ के चलो 25 साल हो गए, और जिस इंडस्ट्री की बात की जा रही है उस इंडस्ट्री को चलते चलते 80 साल हो गए, और टोटल मिला करके आपकी तालियों के साथ 15 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में एज अ करियर बना रहे हैं दोस्त। देखो कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है, जानवर को देखा है आपने? जानवर Yes, sir. क्या कभी कमाने जाता है क्या? No, sir. जैसे इंसान बहुत दूर कमाने जाता है, जानवर कभी कमाने जाता है No, क्या? sir. और क्या कभी जानवर को भूखा मरते देखा है? No, sir. जानवर तो बीमारी से मर जाएगा, या किसी काम से मर जाएगा, सड़क में आ जाएगा उससे मर जाएगा, या फिर बीमारी से मर जाएगा, पर भूखा कभी नहीं मरता। कुछ ना कुछ मिल जाता है उसको। कितना बड़ा मैसेज है, समझना। जानवर कभी कमाने नहीं जाता पर भी भूखा नहीं मरता। यार मुझे बताओ, मुझे लगता है, आई फील पर्सनली, इंसान को ना पेट की भूख के लिए काम नहीं करना चाहिए। पेट की भूख तो जानवर को बिना कमाए मिल जाती है। इंसान है, इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि यार इंसान के अंदर भगवान ने बहुत टैलेंट दिया है, बहुत क्षमताएं दी है, बहुत पॉसिबिलिटीज दी है, बहुत कुछ दिया है। इंसान को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि चलो यार ठीक है, भगवान हमें ताकत दी है तो हमारे माध्यम से लाखों लोग का करियर बने। और ये मौका अगर आप लोगों तक देना चाहते हो तो M-Mile एक रास्ता है मेरा दोस्त, M-Mile एक रास्ता है। अपने सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? Yes. भगवान ने ना 3 पन्नों की जिंदगी दिया है। पन्ना नंबर 1, पेज नंबर 1, भगवान ने ना ऐसे, मतलब आप ये समझिए BCD, सबने ABCD पढ़ी है? Yes, sir. B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ लिख दी गई है, कोशिश मत करना चेंज करने की। B फॉर बर्थ लिख दिया गया है, काले होने वाले हो, गोरे होने वाले हो, छोटे होने वाले हो, नाटे होने वाले हो, बहुत खूबसूरत होने वाले हो, कैसे होने वाले हो, सब हो गया। डोंट ट्राई टू चेंज, कोशिश मत करना चेंज करने की, नहीं हो सकता। लास्ट वाला भी लिख दिया गया, D फॉर डेथ, और कैसे टिकट कटने वाली है लिख दिया गया। भगवान ने 3 पन्नों में 2 पन्ने तो पहले लिख दिए हैं, तीसरा पन्ना भगवान ने खाली रख दिया। तीसरा पन्ना C फॉर करियर,
सी फॉर करियर। भगवान ने तीसरा पन्ना खाली कर दिया। भगवान बोलते हैं ठीक है, मार्कर भी आपके पास है, बोर्ड भी आपके पास है, तीसरा पन्ना आपके पास है, तुम जो तीसरे पन्ने में लिखोगे वही तुम्हारे साथ तीसरे पन्ने में होगा। भगवान ने बोला तुम तीसरे पन्ने में लिखते हो आज नहीं तो कल मैं भी अमीर बनूंगा। भगवान ने बोला तथास्तु और तुम अमीर बन जाओगे। यस Yes, सर। sir. बीच वाले पन्ने में तुमने लिखा नहीं नहीं सर अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान ने बोला तथास्तु। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर बीच वाले पन्ने में लिखा आपने आज नहीं तो कल मैं भी पार्वती के जैसे, राखी के जैसे, जितेंद्र के जैसे और भी सीनियर के जैसे मैं भी इधर स्टेज में आकर के 2-4 डायलॉग मार सकती हूँ, मैं भी अच्छा कपड़ा पहन सकती हूँ। भगवान ने बोला तथास्तु। अगर बीच वाले पन्ने में आपने नहीं 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 ये वही लोगों का काम है, वही लोग कर सकते हैं, अपने से नहीं हो पाएगा, हम गरीब ही पैदा हुए थे, हम गरीब ही रहेंगे, हम गरीब ही मर जाएंगे, भगवान क्या बोलेगा तथास्तु। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या भगवान के लिए तथास्तु के लिए तैयार हो? यस सर। बीच वाले पन्ने में पॉजिटिव लिखने के लिए तैयार हो? यस सर। बीच वाले पन्ने में मैं माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ लिखने को तैयार हो? यस सर। बीच वाले पन्ने में मैं शादी अपने दम पे कर सकती हूँ लिखने को तैयार हो? यस सर। बीच वाले पन्ने में मैं जब शादी में जब रेंटल कार में बारात ना जाकर के मैं अपनी खुद की कार में बारात लेके जाऊंगी ये लिखने को तैयार हो? यस सर। बीच वाले पन्ने में मैं माँ बाप को एक ब्यूटीफुल जिंदगी देना चाहती हूँ लिखने को तैयार हो? यस सर। रोका किसने है? इंसान को ना खुद के अंदर वाले नहीं रोका है। यस सर। दीवार को तोड़ के जाइए। सर। साला बोलती करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अबे इस चक्कर में 2026 आ गया, करूं कि नहीं करूं के चक्कर में 17 साल चले गए। अच्छा मेरे सारी बहनों और सारे भाइयों ये बताओ कि बिना कुछ किए कुछ बदलता है क्या? नो सर। कुछ नहीं बदलता ना। नो सर। 2026 पे खड़े हैं, फरवरी है 7 कितनी तारीख है? 7 फरवरी। जो भी होगा सॉरी, 7 फरवरी। आप मुझे बताइए न्यू ईयर के कैसे ये 1-1.5 महीने चले गए पता चला? नो सर। 17-18 साल कैसे चले गए पता चला? नो सर। अगले 2-3 साल कैसे जाएंगे पता चलेगा? नो सर। मेरी सारी बहनों आपके पास तो ऑलरेडी बहुत समय कम है। ऑलरेडी 17-18-19 साल से 20 साल तक का समय होता है। अगर आपने शादी के पहले कुछ अच्छा करने का डिसीजन नहीं लिया ना तो शादी के बाद की जिंदगी आप मैं क्या ही बताऊं आपको। आप ना सावधान इंडिया एपिसोड नंबर 1 और क्राइम पेट्रोल एपिसोड नंबर 2 देख लेना, मेरे से अच्छा पता चल जाएगा कि कोई लड़की अगर शादी के पहले अपने पैर पे खड़ी नहीं है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं को बोलना चाहूंगा दिस इज द चांस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज बिलीव दिस इंडस्ट्री एंड बिलीव दिस चांस। मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री पे विश्वास करो, इस इंडस्ट्री पे इस इंडस्ट्री को पहचानो, यहाँ से आपकी जिंदगी बन सकती है। क्या उसके लिए तैयार हो आप? Yes, sir. लास्ट मेरे दोस्त जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री पे विश्वास किया, डिसीजन लिया, बात एक ही बात आके अटकती है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा होता है रुपया। रुपया। सब कुछ तो ठीक है बट हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, जब मुझे पहली बार मौका मिला था, याद रखिएगा जब भी जिंदगी में मौका मिलता है तो दिक्कत परेशानी के बीच में मिलता है। जब मुझे मौका मिला तो मेरी दादी आईसीयू में भर्ती थी। मेरी मम्मी को यूट्रस की प्रॉब्लम थी और मेरी दादी आईसीयू में भर्ती थी। मैं जिस घर में रहता था 5 लाख का कर्जा था और मेरी मम्मी को यूट्रस की प्रॉब्लम थी। इतनी बड़ी बड़ी समस्या और एक बंदा मेरे को जुगाड़ बताया था, बोले 11.5 लगाना ऐसा हो जाएगा। और मेरी मम्मी को मैंने मम्मी को शेयर किया तो मम्मी क्या बोलती, तेरे को समझता नहीं क्या रे, ऑलरेडी 5 लाख रुपए की दिक्कत है। मैंने बोला मम्मी 5,11,000 बोलना, आज से चुपचाप 11 की और 5 लाख का लोन तो ऐसे ही चल रहा मेरे घर पे। 5 लाख नहीं सही। अच्छा आप मुझे बताओ जो गरीब है तो उसको क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। और जो ज्यादा गरीब है उसको भी गरीब ही बोलेंगे। यार मेरे को ऑलरेडी 5 लाख का कर्जा था मेरे घर में, तो 5,11,000 नहीं सही, ऑलरेडी 5 लाख का कर्जा मेरे घर वालों ने ले चुका था। 5,11,000 नहीं सही। मैंने बोला मम्मी 5 लाख का कर्जा है और घर के हालात सब ठीक नहीं है, आप लोग जॉब पे नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई रास्ता नहीं है। मैंने बोला मम्मी ठीक है 11,000 नहीं दे रही हूं मत दो, 5 लाख का कर्जा कैसे भरने वाली ये बताओ। चुप हो गई। मैंने बोला ठीक है आप मेरे को नहीं दे रही हो मत दो, पर आप मुझे बताओ 5 लाख का कर्जा, ये जो मेरे घर पे कर्जा है इसका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? बोलती है चुप, क्योंकि मैं समझता था जो काम मेरी मम्मी कर रही, मेरे पापा कर रहे, वहां से 5 लाख नहीं आ सकते हैं। मजदूरी करके कोई 5 लाख जोड़ सकता है क्या? नहीं जोड़ सकता। मेरे को समझ में आ गया 5 लाख नहीं बोलना मम्मी, आज से किसी को भी बोलूंगी ना कर्जा तो बोलना 5,11,000 का कर्जा है और कर्जा करके लाके दो मेरे को। और मैं वो एक दिन था आज एक दिन है। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग सोचते हैं गरीब बनाया, यार अच्छा हुआ गरीब बनाया। बहुत सारे लोग भगवान को बोलते हे भगवान मेरे को कहां के कहां गरीब बना दिया। अरे अच्छा हुआ गरीब बनाया, अच्छा हुआ गरीब बनाया। मैं बोलता हूँ गरीब
नहीं बनाया होता तो इतना चमत्कारी प्रोग्राम कैसे मिला होता मेरे दोस्त? पैसे वैसे होते नहीं है। मैं आपको जनरल 2-3 आंसर देता हूँ। मैं सबसे पूछता हूँ, अगर आपके पास भी यही समस्या है, मुझे आज भी याद है कॉलेज का फर्स्ट ईयर 2000 रुपए घर वाले जुगाड़ करके बेचते थे, जिसमें से 1400 रुपए मेस का रेंट कट जाता था, 600 रुपए भाड़े में चले जाता था, 5 रुपए आपके भाई के पास नहीं होते थे। मैं ऑटो से जाया करता था, ऑटो में देने के लिए भी 5 रुपए नहीं होते थे, लिफ्ट वगैरह से जाया करता था, 11 नंबर पैदल साइकिल से स्कूल जाया करता था। तब एक कंडीशन ने मुझे बोला था 11,500 रुपए लगाना है। मेरे लिए 11,500 रुपए लगाना बहुत टफ था, जैसे आपके लिए टफ है मेरे दोस्त, बट आई डिड, मैंने किया। आई टुक अ डिसीजन दैट टाइम बिकॉज़ ऑफ रीजन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप आंसर देंगे इसका? आज ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आप मुझे बताइए, आप आने वाले 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है MYL के अलावा जहां से आप पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? No. आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे बताइए, आज आपके पास पैसे नहीं है, आप जो पैसे नहीं है इस चीज के साथ कितने दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं? बहुत कम समय तक। क्या जिंदगी भर पैसे नहीं है के साथ जीना चाहेंगे? No, sir. अगर हमें 1 महीने के अंदर, अगर MYL स्टार्ट करके, ध्यान से समझना तीसरा आंसर, MYL स्टार्ट करके 1 महीने में अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, दूसरे महीने से थोड़ा मम्मी पापा के लिए हेल्प कर दे रहे हैं, और तीसरे महीने से फिक्स अमाउंट घर में हम दे पा रहे हैं, अगर इन सब चीजों के लिए अगर हमें थोड़ा सा भी पैसा 11,500 रुपए अरेंज करना पड़े, तो क्या अरेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? That's why I took a decision. That's why, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था, मेरे को बोला जा रहा था 1 महीने में तू अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, दूसरे महीने में थोड़ा बहुत हेल्प करना चालू कर देगा घर वाले को, और तीसरे महीने में एक फिक्स अमाउंट मम्मी पापा को देना चालू कर देगा। और मेरे को ये बोला जा रहा था कि इन सब तीनों चीजों के लिए अगर थोड़ा सा 11,500 रुपए पैसे अरेंज करने पड़े तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आई रिप्लाइड दैट टाइम, करना चाहिए। एंड दैट डे एंड 2 डेज, उस दिन मैंने जिद किया, वो एक दिन था, आज एक दिन है मेरे को। उसके बाद में मम्मी ने इकड़म तिकड़म लगाकर मुझे पैसे का अरेंजमेंट करके दिया, और कहते हैं ऊपर जिसका अस्तित्व नहीं उसे आसमान कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे हम सबके, आपकी तालियों के साथ, माँ बाप कहते हैं। कोई भी लॉजिक नहीं है ना इसमें, कोई फेक फ्रॉड वाली बात नहीं है। फेक फ्रॉड कब होता है? जब आपसे, जैसे बाय द वे दिस इज कॉल्ड अ मार्कर, ये 25 रुपए का मार्कर है, आप मेरे पास आए मार्कर के लिए, आपने 25 रुपए दिए, बट मार्कर की जगह मैंने आपको पेन दे दिया, तो मैंने आपके साथ फ्रॉड कर लिया। फ्रॉड क्या होता है समझना, आपने 25 दिए, 25 की जगह मैंने 25 की पेन दे दी, तो भी फ्रॉड कर लिया। आपने 25 दिया, 25 की जगह मैंने आपको 10 रुपए की पेन दे दी, तो भी फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड तब नहीं होता है जब जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए और पैसे के बदले में वो चीज आपको मिली है, तो फिर पक्का फ्रॉड नहीं हुआ। सबसे बड़ा फ्रॉड तो मेरे को लगता है स्कूल कॉलेज में हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड। 12वीं तक दे रगड़ के पढ़ाई किया है, कॉलेज तक दे रगड़ के पढ़ाई किया है, लाखों रुपए लगा दिए ये बोल करके कि लड़का और लड़की अपने पैर पे खड़ा होगा और उसके अंदर बदलाव आएगा। क्या ये हो गया के लोगों के साथ? सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ जब मेरे को ये चीजें पता चली। आई टुक अ डिसीजन दैट टाइम, आई डिड फाइनली, एंड माय डियर्स, करते करते आज मुझे आपको बताते मुझे बड़ा प्राउड होता है। मुझे करते करते 8 साढ़े 8 अराउंड ऑफ 9 ईयर होते आ रहा है। आज की डेट में एक समय था जब मैं लोगों को बोला करता था ये ऐसा काम है, यहाँ से मुझे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पैसे कमाने का मौका मिलेगा। जब मैं लोगों को बोला करता था यहाँ से पैसे आएंगे, सारे दोस्त बोला करते थे पैसे की बात करता है, पहला चेक आएगा तो बताना, ऐसा। और मुझे आज भी याद है, थोड़ी सी मेहनत किया, मेरे को एग्जैक्टली पहले 7 या 8 दिन के अंदर मेहनत करने के बाद 8-10 दिन के अंदर मेरे को 10 दिन के अंदर पहला चेक आया मेरा। मैंने पहला चेक आया, सेम एज इट इज 4 फोटोकॉपी कराई, एक फोटोकॉपी लेके गया था मैं, एंड मैंने उसको दिखाया। मेरा दोस्त बोलता है ठीक है, पहला चेक आता है, मिठाई भी खिलाई उसको, पहला चेक आता है, दूसरा नहीं आता है। फिर थोड़ी मेहनत किया, दूसरे सप्ते में दूसरा चेक आया, तो वो बोलता है ठीक है, और फिर मिठाई खिलाई उसको, बोलता है दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है। और फिर यकीन मानो, और फिर तीसरा भी आया। मेरे को मुझे याद है 24 दिन के अंदर अपने पैसे मैंने रिकवर कर लिए थे। 24 डेज आई रिकवर ऑल द मनी। तो मेरा दोस्त तीसरा क्या बोलता है, तीसरा उसको मैंने दिखाया था, तीसरा भी चेक आता है, क्या बोलता है, हाँ ठीक है, मेरे को पता था। क्या बोलता है, आपकी तालियों के साथ, तू कर सकता है, मेरे को पता था।
काम स्टार्ट किया, बहुत सारे सवाल जवाब क्लियर हुए एंड काम किया। मेरे दोस्त आज काम करते करते मुझे 8-9 साल हो गए। एक समय ऐसा था जिस स्कूल कॉलेज में मैंने 10 लाख रुपए लगाए, उस स्कूल कॉलेज ने मुझे 10,000 रुपए की भी जॉब की गारंटी नहीं थी। इवन मुझे नहीं, यहाँ पे बैठे हुए किसी भी इंसान को नहीं थी। बट इस संस्था के अंदर जिस संस्था पे विश्वास करके डिसीजन लेकर अपने सीनियर्स की बात मान करके एक बार सिर्फ मैंने यहाँ पे MYL में एडमिशन कराया, ये संस्था ने मुझे भारत और मुझे मिला करके आपकी तालियों के साथ टोटल मिला करके ज्यादा नहीं बट 82 लाख रुपीस कमाकर हम आपके सामने खड़े हैं। एक समय मेरे पास राइट नाउ अभी मैं दिखा रहा था, राइट नाउ आई एम यूजिंग iPhone 16 Pro Max, my brother is also using iPhone 16, my wife is also using iPhone 17, my mother and father not using iPhone but they are using very big 5G plus smartphone. चेंज माय एंटायर गेम। एक समय था घर में डब्बा भी फोन नहीं हुआ करता था हमारे घर में, तारीफ नहीं कर रहे हैं हम बट दैट्स व्हाई चेंज माय एंटायर गेम। दिस इज द पावर ऑफ MYL। MYL के अंदर इतनी ताकत है, अगर मन से आप MYL को करते हो तो सिर्फ आप आईफोन नहीं चलाओगे, आपके घर में आप सबको आईफोन दिला सकते हो मेरे दोस्त। यस सर। आईफोन छोड़ो, आज पूरी टीम आईफोन लेके घूम रही है। यस सर। हमारे पास था कल की डेट में हमारे यहीं के एक सीनियर ने आईफोन परचेज किया है, आपकी जोरदार तारीफ सर। उसका नाम तरंग। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में आईफोन दिखाना, कॉमन आज की डेट में कॉमन है। एंड मतलब चेंज माय एंटायर गेम राइट नाउ। एंड आज की डेट में बहुत सारे जगह घूम के आए हैं, गोवा, नेपाल, अभी जाने वाले हैं। नेपाल तो गए नहीं है अभी नेपाल अप्रैल में हम लोग का ट्रिप है। एंड अभी गोवा फिर जा रहे हैं। कम से कम ये गोवा मेरा जितेंद्र और तरंग 5वीं बार होगा मेरा गोवा। एंड गोवा 4-5 बार जा चुके हैं, 5वीं बार है मेरा गोवा। पंचमढ़ी भी 4-5 बार हम जा चुके हैं, अभी फिर से आए थे। फिर अभी पंचमढ़ी में दिल्ली तो जाते ही रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई सिटी ट्रिप होते ही रहता है। और ये संस्था की सबसे अच्छी ब्यूटी है, ये संस्था मरने से पहले हर किसी का एक बार सपना होता है कि एक बार इंटरनेशनल प्लेन की यात्रा करवाए। और मेरे दोस्त एक बार थाईलैंड का टूर रिटर्न होकर के 25 साल के में हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपके सामने परिवार का लड़का अगर डिसीजन ले तो उसकी तो जिंदगी बदलती। आज खुशी मुझे इस बात की नहीं कि सिर्फ मेरी जिंदगी बदली। अगर आपको मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जिस डीसी को देख रहे हैं, जिस डेस्टिनी क्रेकर को देख रहे हैं, जिस ये 2 लाइफ चेंजिंग पर्सनालिटी को देख रहे हैं, ये हमारे माई बाप है। ये हमारे जो माई बाप है जिनको देख रहे हो आप, ये जो डेस्टिनी को देख रहे हो आप, जिस बैनर को देख रहे हो, सिर्फ बैनर नहीं है। इस बैनर ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली है, सिर्फ तरंग की जिंदगी नहीं बदली है, सिर्फ जितेंद्र की, राखी की, पूर्णिमा की और भी बहुत सारे लोग, इनकी जिंदगी नहीं बदली है। मेरे दोस्त इस बैनर में आकर के यकीन मानिए यहाँ पे कम से कम लाखों और लाखों से भी ज्यादा लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। खुशी मुझे इस बात की है राइट नाउ आई एम लिविंग वेरी गुड लाइफ, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज हमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें बातचीत करना नहीं सीख रहे हैं या हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं आ रहा। आप देखेंगे जिनके भी साथ आप आए हो ना, एक बार उनकी पर्सनालिटी देख लेना। आप जिनके भी साथ आए हो, वाइंड अप कर रहे हैं हम, जिनके भी साथ आए उनका चलना देख लेना, उनका बोलना देख लेना, उनका बात करना देख लेना, समझाना देख लेना, उनकी सोच देख लेना। आपको यकीन आएगा सिर्फ विवेक मिश्रा की जिंदगी नहीं बदली है, जिन लोगों ने आपको लेके आया उनका ड्रेस कोड देख लेना आप। यस सर। बातचीत करने का तरीका देख लेना आप। यस सर। उनका चलने का स्टाइल देख लेना आप। यकीन मानिए उनकी भी जिंदगी में परिवर्तन आया है। यस सर। ये जिंदगी है, ये MYL है मेरे दोस्त। ये किसी एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता है। ये MYL पे विश्वास करते हो उस हर लड़की या हर लड़के की जिंदगी बदलती है जिसने MYL पे विश्वास किया। तो क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस सर। डिसीजन लेने के तैयार हो? यस सर। लोग कुछ बोलेंगे, क्या उनका जवाब देने के लिए तैयार हो? यस सर। खड़ा करने के लिए तैयार हो? यस सर। खड़े होकर के मेरे साथ 3 लाइनों के साथ वाइंड अप करते हैं, तो खड़े हो जाओ। यस सर। तो 2-3 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो हो गई है वीर पर्वत सिंह सर, अच्छे लग रहे हो आप। हो गई है वीर पर्वत सिंह, अब तो बर्फ पिघलनी चाहिए और हिमालय से भी कोई ना कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद आप लोग को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करवाना नहीं था। हमारा मकसद आप लोग को बुलाकर अपने लिए ताली बजवाना नहीं था। हमारा मकसद आप लोग को बुलाकर आपका टाइम खोटी करवाना नहीं था। हमारा मकसद आप लोग को बुलाकर यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल बनाना नहीं था। हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही था, जैसे पूरे इंडिया में हर लड़की हर लड़के की जिंदगी बदल रही है, वैसे ही आप सब लोगों की जिंदगी आप बदलनी चाहिए। यस सर।
अच्छी लगी ना तो उस पे थोड़ा सा मैं क्लैपिंग चाहूंगा, थोड़ा समझ रहे हैं इस बातों को अपने अंदर जाने देना। हमने भी देखा है जिंदगी को करीब से, बात बनती नहीं कुछ नसीब से, होते नहीं अरमान खोखले इरादों से, और मिलती नहीं मंजिल मरे हुए वादों से। यस सर। मैं समझ गया हूँ आपकी क्या मंजिल है। आप मुस्कुरा रहे हैं मतलब मैं समझ गया हूँ। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता। यस सर। चलते हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता। है इस दुनिया में बहुत सारे लोग, वो सांस तो ले रहे हैं मगर जान तो उनमें भी नहीं है मेरे दोस्त। करना है चरित्र को उजागर तो आती जाती सांसों में उत्साह का प्रभाव लाना होगा। चाहे परिस्थितियां अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना हो जाए हासिल जो तुम चाहती हो पाना। तो ये दुनिया गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना। ना माँ बाप ना भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार आपके बारे में सही राय बतलाएंगे। आज जाइएगा आप और सब लोग, और ऐने में देखिएगा जो शक्ल उस ऐने से आएगी वही हमारे बारे में सही राय बतलाएगी। विश्वास नहीं हुआ कहते हैं बना लो बेवकूफ और पहन लो प्रशंसा की माला। जब निकलेगा 23 और 24 में हमारा दिवाला, तब याद आएगा क्या बोलता था वो विवेक MYL वाला।